सभी भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की आराधना की जाती है। वे तपस्या, पवित्रता और धैर्य की प्रतीक मानी जाती हैं। श्रद्धापूर्वक पूजा और कथा श्रवण करने से साधक के जीवन से पाप और दुख नष्ट होते हैं तथा आत्मा शुद्ध और निर्मल बनती है। मां की कृपा से संतान सुख प्राप्त होता है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और शांति बनी रहती है तथा परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। मां महागौरी की करुणा से साधक के मार्ग की सभी बाधाएं दूर होती हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुनें। उसे सुनना आपके आत्मिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। माता महागौरी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय मां महागौरी अवश्य लिखें। एक गांव था जहां रमेश और सुजाता रहते थे। बाहर से उनका घर शांत दिखता था, पर अंदर झगड़े की आग दिन रात धकती थी। रमेश एक कर्मठ आदमी पर क्रोध और अहंकार ने उसे ऐसा घेरा था जैसे अमावस्या की रात चांद को घेर लेती है। और सुजाता वह तो जैसे उस घर की दहलीज पर रखी जलती हुई जोत थी जो हर रोज टूटती पिघलती पर बुझती कभी नहीं। उनका संबंध अब केवल एक समझौता था, एक ऐसा बंधन जो खुशी नहीं केवल चीखें पैदा करता था। तुमने फिर नमक ज्यादा डाला। रमेश गरजता, मैं ठीक कर देती हूँ। सुजाता कांपते हुए कहती, उसकी आंखें हमेशा भीगी रहती थी, मानो वे आंसुओं की नदी का किनारा बन गई हो। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि घर में मारपीट आम बात हो गई थी। एक दिन रमेश ने क्रोध में आकर सुजाता को धक्का दिया था। वह सीढ़ियों पर गिर गई थी। दर्द शरीर में कम, आत्मा में ज्यादा था। पड़ोसी चुप रहते थे क्योंकि उन्हें पता था इस घर में शांति की जगह अब केवल विरह का वास है। सुजाता की देह पर चोट के निशान थे जिन्हें वह साड़ी के आंचल में छिपा लेती थी, पर असली घाव तो उसके हृदय पर थे। वह रात रात भर करवटें बदलती और सोचती, हाय राम, क्या यही मेरा नसीब है? क्या मैंने कभी किसी का बुरा किया है? एक बार जब रमेश ने बहुत कड़वे शब्द कहे, सुजाता ने ठान लिया था कि वह ये घर छोड़ देगी। वह अपनी गठरी बांध रही थी जब उसकी नज़र घर के कोने में रखे मां दुर्गा के छोटे से विग्रह पर पड़ी। विग्रह इतना शांत, इतना सौम्य था। सुजाता को लगा जैसे मां पूछ रही है, क्या तू हार मान लेगी? क्या तेरी भक्ति इतनी कमजोर है? सुजाता का हृदय धक से बैठ गया। उसने गठरी फेंक दी, नहीं, हार नहीं मानूंगी। मेरा पति, मेरा घर, यह मेरी तपस्या है। बाहर शरद ऋतु का आगमन हो चुका था और मां शक्ति के आशीर्वाद से नवरात्रि आने वाली थी। सुजाता की अंतिम आशा, उसका अंतिम अस्त्र नवरात्रि का व्रत था। यह व्रत उसके लिए सिर्फ पूजा नहीं बल्कि अपने टूटे हुए संसार को वापस जोड़ने का प्रयास था। जैसे ही नवरात्रि का पहला दिन आया, सुजाता ने घर की सफाई की, स्नान किया और कलश स्थापित किया। रमेश ने उसे देखा पर कुछ कहा नहीं। उसके लिए सुजाता की भक्ति मात्र पाखंड थी, एक और व्यर्थ की कोशिश। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा करते हुए सुजाता ने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना की, मां मुझे शक्ति दो, इतनी शक्ति कि मैं इस घर की नफरत को प्रेम में बदल सकूं। दिन बीते, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता सुजाता रोज पूजा करती। वह दिन भर उपवास रखती और रात को केवल एक बार फलाहार करती। उसका शरीर कमजोर हो रहा था, पर उसकी आत्मा की लौ तेज हो रही थी। रमेश को ये सब देखकर और ज्यादा गुस्सा आता। क्या फायदा इस पूजा का? जब घर के अंदर इतनी अशांति है तो तुम देवी को प्रसन्न करोगी? वह तिरस्कार से कहता। सुजाता चुपचाप अपने आंसू पोंछ लेती, मेरे प्राणनाथ, आप नहीं समझेंगे। ये पूजा आपके लिए है, हमारी शांति के लिए है। 7वां दिन काल रात्रि आया और गया। सुजाता की तपस्या अपनी पराकाष्ठा पर थी। उसका हृदय अब इतना कोमल हो चुका था कि वह हर अपमान को भी प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेती थी। और फिर आया वह दिन, 8वां दिन, महागौरी का दिन। ये दिन सुजाता के जीवन का सबसे कठिन, सबसे महत्वपूर्ण दिन था। उसने सुबह से निर्जला व्रत रखा था। उसके होंठ प्यास से सूख रहे थे, पर उसकी आंखें मां के प्रेम में भीगी हुई थी। महागौरी जिन्होंने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, आज सुजाता के लिए एकमात्र सहारा थी। शाम ढल चुकी थी। सुजाता ने पूजा की थाली तैयार की। आज उसे 9 छोटी कन्याओं को भोजन कराना था, पर घर में इतना झगड़ा था कि कोई बच्ची आने को तैयार नहीं होती थी। ये सोचकर सुजाता का कलेजा फट गया। ये घर जो कभी प्रेम का मंदिर होना चाहिए था, आज अपनी ही उदासी का कैदी था। रमेश देर रात घर लौटा। वह नशे में था और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने दरवाजा जोर से खोला। यह क्या नाटक लगा रखा है? पूरे घर में धूप बत्ती की बदबू और यह फुहरपन। रमेश चिल्लाया और उसने पूजा की थाली पर लात मार दी। दिए बुझ गए, प्रसाद फर्श पर बिखर गया। सुजाता ने सहम कर आंखें खोली। इस बार उसने पलट कर जवाब नहीं दिया, ना आंसू बहाए। उसने टूटे हुए दिए को उठाया और शांत पर गहरी आवाज में कहा, आज अष्टमी है स्वामी, आज मैंने महागौरी का व्रत रखा है। आप चाहे तो मुझे मार डालिए पर मेरे माँ की पूजा उसे मत तोड़िए। रमेश ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ा। यह शायद उनके रिश्ते का सबसे स्याह पल था।
उसका हृदय पूरी तरह कठोर हो चुका था। उसने सुजाता को जोर से झकझोरा, तुम्हारी देवी, तुम्हारी शक्ति कहाँ है? तुम्हारी शक्ति जब तुम्हारा पति ही तुम्हें मार रहा है। कहाँ है तुम्हारी माँ? सुजाता के होठ कांप रहे थे। उसके चेहरे पर चोट के निशान उभर आए। वह जमीन पर गिर गई, पर उसके हाथों में माँ महागौरी का छोटा सा विग्रह था। उसने अपने फटे गले से एक चीख नहीं बल्कि एक प्रार्थना निकाली। वह प्रार्थना जो सीधे कैलाश तक पहुंची। हे माँ महागौरी, तूने मुझे इतना कष्ट दिया पर मैं नहीं टूटी। तूने मुझे हर अपमान सहने की शक्ति दी, पर अब मेरा हृदय मर गया है। माँ, मैं नहीं चाहती यह घर टूटे। मैं नहीं चाहती मेरा पति दुखी रहे। मैंने अपनी भक्ति, अपना प्रेम, सब कुछ तेरे चरणों में रख दिया है। अगर मेरी भक्ति में रत्ती भर भी सत्य है तो आ और इस घर को बचा ले। मुझे अब और शक्ति नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। उसकी आवाज में इतना दर्द था, इतनी सच्ची पुकार थी कि उस अंधेरी रात में भी वह प्रार्थना बिजली की तरह चमकी। सुजाता वहीं मूर्छित हो गई। उसके हाथ में माँ का विग्रह मजबूती से जकड़ा हुआ था। रमेश उसे देखकर सहम गया। पहली बार उसे अपनी क्रूरता महसूस हुई। वह कांपते हुए कमरे से बाहर निकल गया और चारपाई पर गिरकर सो गया। एक गहरी अशांत नींद। रमेश गहरी नींद में था, पर उसकी आत्मा जाग रही थी। अचानक उसके कमरे में एक प्रचंड श्वेत प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि रमेश की आंखें खुली रह गई, पर वह हिल नहीं पाया। उसके सामने उसी क्षण एक दिव्य छवि प्रकट हुई। वह थी महागौरी। उनका रंग पूर्ण चंद्रमा के समान श्वेत था। उनके वस्त्र श्वेत थे और उनकी मुस्कान में ब्रह्मांड की करुणा थी, पर उनकी आंखों में एक भयानक क्रोध था। रमेश, आवाज गूंजी। वह आवाज केवल कानों से नहीं बल्कि सीधे आत्मा से सुनी जा रही थी। तू अपनी पत्नी को मारता है। रमेश सहम गया। उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। हम माँ, हाँ मैं ही हूँ जिसे तेरी पत्नी सुजाता अपने कष्टों से पुकार रही थी। तूने पूछा था ना कहाँ है तुम्हारी माँ? सुन मूर्ख, मैं यहाँ आई हूँ। तेरी पत्नी की भक्ति के कारण उसकी तपस्या ने मुझे धरती पर आने के लिए बेबस कर दिया। महागौरी ने अपनी दिव्य दृष्टि रमेश पर डाली। तू शक्ति की पूजा करता है। तू सोचता है कि शक्ति केवल तलवारों और युद्ध में है। नहीं रमेश, तूने अपनी असली शक्ति को ही रौंद डाला। रमेश गिड़गिड़ाया, माँ मुझे क्षमा करें। मैं क्रोध के अंधकार में था। मैं नहीं जानता था मैं क्या कर रहा हूँ। तूने सुजाता के हृदय को तोड़ दिया है। तूने उसके विश्वास को कुचला है। तू उसे कमजोर समझता है क्योंकि उसने विद्रोह नहीं किया। पर सुन, माँ का स्वर गंभीर हो गया। जिसने 7 दिनों तक मेरे रूप की पूजा की, जिसने हर अपमान को पीकर भी तेरा घर नहीं छोड़ा, जिसने दर्द सहकर भी तेरा भला चाहा, वह कमजोर नहीं है। सुजाता की भक्ति, उसका प्रेम, उसका मौन, सब यही असली शक्ति है। यही असली तपस्या है। उसने आज अष्टमी को मुझसे शांति मांगी है, अपने लिए नहीं बल्कि तेरे लिए। उसके हृदय में जो अपार भक्ति और प्रेम है, वही इस जीवन की सबसे बड़ी देवी है। तूने जिस स्त्री को मारपीट कर रुलाकर अपमानित किया, याद रख वही तेरी कल्याण शक्ति है। महागौरी ने रमेश को एक क्षण के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाया, जहां सुजाता की हर तपस्या एक ज्योत बनकर जल रही थी। जा अपनी आंखें खोल। जब तू अपनी पत्नी के आंसुओं को पोंछेगा और उसके प्रेम को स्वीकार करेगा, तभी यह घर मेरी शक्ति से भरेगा। याद रख, जिस घर में स्त्री का अपमान होता है वहां लक्ष्मी, सरस्वती और मैं दुर्गा कोई नहीं ठहरता। तेज प्रकाश धीरे धीरे सिमट गया। रमेश हाफता हुआ उठा। उसकी छाती तेज धड़क रही थी। उसने महसूस किया, उसके शरीर में अब भी माँ की दिव्य उपस्थिति का कंपन है। यह कोई सपना नहीं था, यह था साक्षात दर्शन। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें घर के अंदर आई थी, पर रमेश के लिए आज का दिन एक नया जन्म लेकर आया था। वह तुरंत चारपाई से उठा। उसका सारा अहंकार, उसका सारा क्रोध रात के सपने में जलकर राख हो चुका था। उसने कमरे में देखा, सुजाता अभी भी मूर्छित अवस्था में जमीन पर थी। उसके माथे पर चोट का छोटा सा निशान था और हाथ में माँ का विग्रह था। रमेश के हृदय में एक भयानक दर्द उठा। ये दर्द उसके अपने के कर्मों का था। उसका हृदय जो कल तक मर चुका था, आज माँ के आदेश से पुनर्जीवित हो उठा था। वह द्वारा पानी लाया और सुजाता के पास बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से सुजाता के माथे पर हाथ फेरा। सुजाता, जाग जाओ मेरी सुजाता। सुजाता ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने अपने सामने रमेश को देखा। वह रमेश नहीं था जिसे वह जानती थी। यह आदमी रो रहा था। सचमुच रमेश के गालों पर आंसुओं की धारा बह रही थी। सुजाता डर गई। उसने पीछे हटने की कोशिश की क्योंकि उसे लगा कि अब फिर से गुस्सा आएगा। रमेश ने उसके हाथ थाम लिए, पर जोर से नहीं बल्कि बड़ी कोमलता से। मत डरो मेरी प्राणेश्वरी। रमेश की आवाज टूटी हुई थी। मुझे क्षमा कर दो, मैं राक्षस था। मैंने तुम्हें कितना दर्द दिया। मैंने तुम्हारी भक्ति को, तुम्हारे प्रेम को पैरों तले रौंद दिया। हाय, माँ ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी सहनशीलता और प्रेम ही असली शक्ति है। वह फूट फूट कर रो पड़ा।
उसका पश्चाताप इतना गहरा था कि सुजाता का हृदय पिघल गया। उसने अपने जीवन में कभी रमेश को इस तरह रोते हुए नहीं देखा था। ये वह दर्द था जो उसकी आत्मा से निकल रहा था। स्वामी, सुजाता ने मुश्किल से कहा, नहीं मुझे स्वामी मत कहो। मैं तुम्हारा दास हूँ। मैंने उस देवी का अपमान किया जो मेरे घर में निवास करती थी। तुम्हारे हृदय में जो प्रेम है मैंने उसे ही मार डाला था। रमेश ने फर्श पर पड़े बिखरे हुए प्रसाद को उठाया और अपने माथे से लगाया। तुम मेरी देवी हो सुजाता। तुमने अपनी तपस्या से अपने प्रेम से माँ को धरती पर ला दिया। सुजाता की आंखों से भी आंसू बहने लगे, पर यह आंसू दर्द के नहीं बल्कि मुक्ति के थे। इतना गहरा, इतना सच्चा पश्चाताप। ये पल इतना भावुक था कि दोनों पति-पत्नी जमीन पर बैठकर बिलखने लगे। दोनों के हृदय का सारा मैल धुल गया। जो लोग ये कथा सुन रहे होंगे उनके भी नेत्र उस अपार प्रेम और पश्चाताप की वर्षा में भीग गए होंगे, क्योंकि यह क्षण था हृदय के पुनर्जन्म का। रमेश ने पहली बार सुजाता को गले लगाया। यह आलिंगन वर्षों से खोए हुए प्रेम का था। इसमें कोई क्रोध नहीं था, केवल समर्पण था। उसी दिन से उनका घर सचमुच एक मंदिर बन गया। वह झगड़े की आग हमेशा के लिए बुझ गई। रमेश ने अपने अहंकार को त्याग दिया और सुजाता के प्रेम को अपनी शक्ति मान लिया। उसने समझा कि जिसने अपने घर की शांति को बचाने के लिए इतनी गहरी तपस्या की हो, वह किसी देवी से कम नहीं हो सकती। उस घर की दीवारों से अब खुशी की गूंज आती थी। बहुत समय पहले की बात है जब एक पत्नी की सच्ची भक्ति और उसके प्रेम ने महागौरी माता को धरती पर आने के लिए बेबस कर दिया था और दो टूटे हुए हृदयों को फिर से जोड़कर एक नया हंसी खुशी से भरा संसार बना दिया था। सुजाता की अष्टमी की रात की वह प्रार्थना आज भी यह सीख देती है। असली शक्ति प्रेम में है और असली देवी हमारे घर की दहलीज में निवास करती है। प्रिय साथियों, इस वीडियो में मां महागौरी की पावन व्रत कथा यहीं पर होती है समापन। अब आइए मां महागौरी की दिव्य वाणी सुने। रमेश और सुजाता की कथा के माध्यम से मानवता को संबोधित एक दिव्य संवाद, जहां करुणा, चेतावनी और आशा से भरी एक पुकार है। हे मानव, हे घोर कलयुग के मनुष्य, हे जीवित प्राणी जो इस धरा पर जन्म लेकर भी अपने ही अहंकार और क्रोध में डूबा है, मेरी यह वाणी सुनो। मैं हूँ मां महागौरी, जगत जननी। मैं वही शक्ति हूँ जिसने इस सृष्टि को रचा। वही करुणा हूँ जो हर जीव के आंसुओं में बहती है। वही न्याय हूँ जो हर अधर्म का अंत करती है। तुम्हें लगता है मैं केवल मंदिरों की मूर्तियों में हूँ? नहीं, मैं तो तेरे घर की दहलीज पर हूँ। तेरी पत्नी के आंसुओं में हूँ, तेरे बच्चे की हंसी में हूँ, तेरी माँ की दुआओं में हूँ। पर तूने मुझे भूल दिया। तूने अपनी आंखें बंद कर ली। हे मनुष्य, क्या तू जानता है तेरे घर में जब स्त्री रोती है तो वह रोना केवल उसका नहीं होता, वह मेरी आत्मा का विलाप होता है। जब तू अपनी पत्नी के गालों पर हाथ उठाता है तो समझ ले तू मेरी गालियों पर प्रहार करता है। जब तू उसकी श्रद्धा को तोड़ता है तो तू मेरी भक्ति को तोड़ता है। मैंने देखा है सुजाता जैसी नारी जो जलती रही, टूटती रही, पर बुझी नहीं। उसकी हर प्रार्थना मेरे हृदय को चीरती रही। उसने अपने घर को बचाने के लिए उपवास किए, अपनी हड्डियों को जलाया, अपनी भूख प्यास को दबाया और तेरे क्रोध को सहा। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में प्रेम था और वह प्रेम मैं ही हूँ। हे घोर कलयुग के पुरुष, तू सोचता है शक्ति केवल तेरे मांसपेशियों में है, तेरी ऊंची आवाज में है, तेरे कठोर हाथों में है। मूर्ख, असली शक्ति तेरी स्त्री के मौन सब्र में है। असली शक्ति उसके त्याग में है। असली शक्ति उसके आंसुओं की उस बूंद में है जो चुपचाप धरती पर गिरती है और सीधा मेरे चरणों तक पहुंचती है। रमेश ने पूछा था, कहाँ है तेरी माँ, कहाँ है तेरी शक्ति? और मैं आई क्योंकि सुजाता की भक्ति ने मुझे बुला लिया। तू जान ले, मेरी शक्ति केवल उन मंदिरों में नहीं उतरती जहां घंटियां बजती हैं। मेरी शक्ति तो वहीं उतरती है जहां कोई स्त्री आंसुओं से मुझे पुकारती है। हे जीवित प्राणी, तू भूल गया है, ये घर ही तेरा पहला मंदिर है। जिस दहलीज पर तेरी पत्नी खड़ी होकर तेरा इंतजार करती है, वही दहलीज मेरी चौखट है। जिस आंगन में तेरी माँ तुलसी सी जलती है, वही आंगन मेरा धाम है। जिस आंचल में तेरी पत्नी तेरे बच्चों को पालती है, वही आंचल मेरा आशीर्वाद है। पर तू क्या करता है? तू मंदिर जाकर फूल चढ़ाता है, पर घर लौटकर शब्दों के कांटे बरसाता है। तू दीप जलाता है, पर अपनी स्त्री की आंखों के दिए बुझा देता है। तू माला फेरता है, पर घर के भीतर गालियां उड़ता है। क्या यही है तेरा धर्म? क्या यही है तेरा सनातन? हे मनुष्य, याद रख, सनातन धर्म केवल मंत्र पढ़ने से नहीं चलता। सनातन धर्म तब जीवित है जब तू अपनी पत्नी को देवी मानता है, जब तू अपनी माँ को सम्मान देता है, जब तू अपनी बेटी को बोझ नहीं वरदान समझता है। तू राम को पूजता है, पर क्या तूने देखा नहीं कि राम ने सीता का मान रखा? तू शिव का नाम लेता है, पर क्या तूने जाना नहीं कि शिव ने पार्वती की तपस्या के आगे अपना अहंकार छोड़ दिया? तू कृष्ण को याद करता है, पर क्या तूने समझा नहीं कि कृष्ण ने रुक्मणी की प्रार्थना का मान रखा और तू अपने ही घर की लक्ष्मी को रुलाता है। तू अपने ही द्वार की सरस्वती को अपमानित करता है। तू अपने ही बिस्तर की दुर्गा को पीड़ा देता है।
याद रख, जहाँ स्त्री का अपमान होता है वहाँ मैं नहीं रहती, वहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरती, वहाँ सरस्वती नहीं बोलती, वहाँ शांति नहीं बसती, वहाँ केवल श्राप रहता है, केवल अंधकार रहता है। हे कलयुग के मानव, मेरी यह चेतावनी सुन, अगर तूने अपनी स्त्री को सम्मान नहीं दिया तो तेरा धन भी नष्ट होगा, तेरा सुख भी छीन जाएगा और तेरे घर की दीवारें भी करुणा के अभाव में ढह जाएंगी। पर अगर तूने अपनी पत्नी के आंसुओं को पच लिया, उसके घावों पर मरहम रखा, उसके त्याग को पहचाना, तो देख, वही स्त्री तेरे घर को मंदिर बना देगी, वही तेरी संतानों को धर्म का दीपक बना देगी, वही तेरे जीवन को मुक्ति का सेतु बना देगी। हे जीवित आत्माओं, मैंने सुजाता की तपस्या देखी, उसका व्रत, उसका मौन, उसकी करुणा, वह सब मेरे लिए दीपक बने। जब उसने कहा मुझे शक्ति नहीं, मुझे शांति चाहिए, तब मेरी आत्मा काम गई, मैं प्रकट हुई, क्योंकि उसका प्रेम ही मेरी शक्ति था। तुम सब सुन लो, स्त्री का प्रेम सबसे बड़ी पूजा है, उसका त्याग सबसे बड़ा हवन है, उसका मौन सबसे बड़ा मंत्र है, उसका आंचल सबसे बड़ा तीर्थ है। हे मानव, मैं तुम्हें एक पुकार देती हूँ, अब भी समय है, तू अपनी पत्नी को देवी मान ले, तू अपनी बेटी को शिक्षा दे, तू अपनी माँ की थकान समझ, तू अपनी बहन की रक्षा कर। याद रख, तू मंदिरों में 1000 घंटियाँ बजा ले, पर यदि तेरे घर में स्त्री दुखी है तो मैं बधिर हूँ। तू लाख दीप जला ले, पर यदि तेरी पत्नी का चेहरा आंसुओं से बुझा है तो मैं अंधी हूँ। तू लाख हवन कर ले, पर यदि तेरी बेटी भय में जी रही है तो मैं तेरे मंत्र नहीं सुनती। हे जीवित आत्माओं, प्रेम ही असली शक्ति है, करुणा ही असली धर्म है, त्याग ही असली तपस्या है। याद रख, नवरात्रि केवल 9 दिन का उत्सव नहीं है, नवरात्रि वह पुकार है जो हर घर की स्त्री अपने आंसुओं से करती है। नवरात्रि वह दीपक है जो हर बेटी के सपनों में जलता है। नवरात्रि वह शांति है जो हर पत्नी अपने पति के लिए मांगती है। और अंत में मैं कहती हूँ, हे मानव, अगर तूने अपने हृदय के पत्थर को पिघला लिया तो समझ ले वही मेरा साक्षात दर्शन है। अगर तूने अपनी पत्नी की आंखों से आंसू पोंछ लिए तो समझ ले वही मेरा प्रसाद है। अगर तूने अपनी बेटी को मुस्कुराने दिया तो समझ ले वही मेरी आरती है। अगर तूने अपनी माँ के चरण दबाए तो समझ ले वही मेरा अभिषेक है। मैं माँ महागौरी हूँ, मैं करुणा भी हूँ, चेतावनी भी हूँ और आशा भी हूँ। तू मेरी इस वाणी को सुन और अपने घर को मंदिर बना, क्योंकि याद रख, जहाँ स्त्री का सम्मान है वही मेरा सच्चा निवास है। प्रिय साथियों, इस वीडियो में माता महागौरी की पावन व्रत कथा और दिव्य वाणी यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि माँ महागौरी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होती रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने माता पिता का ख्याल रखें। राधे राधे।